हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। गाइज, दिसंबर शुरू हुआ और डीआरडीओ ने एक नोटिस देकर आप सभी को खुश कर दिया, यानी कि सितंबर 11 की जो वैकेंसी है उसका रिक्रूटमेंट फाइनली उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस दे दिया है। लगभग 750 से ऊपर वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट यहां पर हो रहा है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी कैटेगरी यानी कि एसटीए बी की बात करें, सो बहुत सारे बच्चों का यहां पर डाउट यह है कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम कैसा होता है, पेपर कैसा होता है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए गाइस, ये लास्ट टाइम ये जो रिक्रूटमेंट आया था एसटीए बी का डीआरडीओ सितंबर 10 का, वो सितंबर में आया था 2022 में, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गए। सो 3 साल के बाद लगभग ये रिक्रूटमेंट दोबारा आया है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। डीआरडीओ में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे वहां पर स्टेशन मिल जाएंगे काम करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और डिफेंस की जॉब है, आप सभी जानते हैं कि रिस्पेक्टेबल जॉब तो है ही। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल है। 750 से ऊपर पोस्ट यहां पर रिलीज की जाएंगी। 9 तारीख से आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका डिटेल प्रोसीजर क्या है। यहां पर मेरे पास ये लास्ट ईयर का नोटिस है, तो मैं आपको दिखा देता हूं बेसिकली ऑफिशियल नोटिस से कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसमें एलिजिबल कौन है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है, क्या डिप्लोमा प्लस बीटेक अप्लाई कर सकता है, या क्या डिप्लोमा क्या सिर्फ बीटेक अप्लाई कर सकता है। ये सब चीजें हम यहां पर देखते हैं। और हम यहां पर देखेंगे एसटीए बी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी वाला। ठीक है, तो यहां पर बेटा देखिए जो एज लिमिट है, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट होती है इस एसटीए बी की कैटेगरी में, वो रखी जाती है 18 टू 28 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा इसमें अलाउड है। तो इसीलिए एज लिमिट काफी कम रखी जाती है और 18 से लेकर 28 साल तक एज लिमिट रखी जाती है। इसके बाद यानी कि जो पहली कंडीशन है, एज लिमिट होगी 18 से 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन जो होता है वो मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखें तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे डाउट्स आपके यहीं पर क्लियर होंगे। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहां पर डीआरडीओ ने साफ साफ मेंशन किया था कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री साइंस में हो यानी कि बीएससी हो, या डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हो, या आपका कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट हो रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई। ठीक है ना, इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। अब यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आप डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिप्लोमा है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है और जिस डेट को इन्होंने बताया है उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट फाइनली नहीं आया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई भी हायर डिग्री है, आपके पास बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास बीटेक प्लस डिप्लोमा है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि दिस इज ओनली प्योरली फॉर डिप्लोमा ओनली। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे एमएससी है, बीटेक है, बीई है, पीएचडी है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डिप्लोमा वाले भी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो प्रेस्क्राइब डेट है वहां उससे पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो और भी अगर मैं आपको चीज बता दूं तो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं कि जो एलिजिबिलिटी है और जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। और वैकेंसीज काफी अच्छी होती हैं, आपको वर्क एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा मिलता है। सो बेसिकली अगर मैं यहां पर आपको और बता दूं तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न यहां पर बता देता हूं कि एग्जाम पैटर्न होता क्या एक्चुअली, एसटीए बी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है। तो यहां पर देखिए जो एग्जाम पैटर्न है एसटीए बी का, वो अगर आप यहां पर देखें एसटीए बी का जो एग्जाम पैटर्न है यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 फेज में होता है। यानी कि पहला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, दोनों सीबीटी होते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और एक आपका फिर फाइनल टेस्ट होगा। यानी कि एक स्क्रीनिंग होगा फेज 1 जिसे आप बोल सकते हैं, एक होगा फेज 2। सो बेसिकली यहां पर जो फेज 1 होगा, जो स्क्रीनिंग होता है, उसमें सिर्फ आपको पास होना जरूरी है, यानी कि उसकी मेरिट नहीं बनती, वो सिर्फ पास करना जरूरी होता है। तो जो सीबीटी है ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है। सो ये टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें आते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर के, और 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगेन आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहां पर आपको यहां पर मिलते हैं 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, और 90 मिनट्स आपको यहां पर मिलता है।
ठीक है बेटा, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 90 मिनट्स आपको यहां पर दिए जाते हैं। इसके बाद बेसिकली अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, जो टीयर 1 का एग्जाम है, यानी कि 2 टीयर में हो रहा है, 2 फेजेस में हो रहा है, तो जो टीयर 1 का एग्जाम है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर टीयर 1 इज 40% फॉर अदर कैटेगरी, मतलब जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, 35% एससी एसटी वाले बच्चों के लिए है, और कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन टीयर 1 एग्जामिनेशन मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि लास्ट रिक्रूटमेंट जो आया था 3 साल पहले, वहां पर इन्होंने बुलाया था 1:10 के रेशियो में। तो 2 स्टेप आपका होगा, एक स्क्रीनिंग होता है और एक फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जो स्क्रीनिंग होता है वो सिर्फ पास करने के लिए होता है, और जो सीबीटी जो टीयर 2 है उसके मार्क्स आपके काउंट होकर फाइनल मेरिट फिर आपको मिलती है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा आपका पूरा, एक तो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या होती है, ये सब मैंने आपको यहां पर बता दिया। देखिए फॉर्म की फीस बहुत कम होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्म काफी सस्ता होता है क्योंकि डिफेंस की कैटेगरी में है, तो ये फॉर्म के चार्जेस काफी कम होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, आप यहां पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो बेसिकली एप्लीकेशन फी जो है, मोड ऑफ पेमेंट अगर मैं देखूं यहां पर, तो 100 रुपए की एप्लीकेशन फी यहां पर आपको देनी होती है। 100 रुपए की एप्लीकेशन फी आपको देनी होती है। मोड ऑफ पेमेंट आप किसी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 100 रुपए की फीस आपको यहां पर देनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। एग्जामिशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, अब किसको फीस से छूट दी जाएगी, तो जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं, उन बच्चों को या उन लोगों को इस फीस से छूट दे दी जाती है, तो आपके लिए कोई फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीजें मैंने आपको एक बार पूरा बता दिया कि जो डिटेल प्रोसीजर है। अब चूंकि 764 वैकेंसीज हैं यहां पर, तो मैकेनिकल की भी वैकेंसी आप ये मानकर चलिए कि आपको 100-150 वैकेंसी के अराउंड, 150 के अराउंड मैकेनिकल की वैकेंसी, या मे बी 200 के अराउंड मैकेनिकल की वैकेंसी मिल जाएंगी। क्योंकि लास्ट ईयर जो एस्टैब में वैकेंसी आई थी, मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूं, लास्ट ईयर में जो एस्टैब में वैकेंसी आई थी, लास्ट ईयर मतलब 2022 में, उसमें टोटल एसटीए बी में 1075 वैकेंसीज थी, 1075 टोटल वैकेंसीज थी एसटीए बी में। अगर आप देखें लास्ट ईयर, मैं आपको दिखा देता हूं, तो लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ था उसमें 1075 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें मैकेनिकल की वैकेंसी 294, यानी कि 300 प्लस अराउंड मैकेनिकल की वैकेंसी थी। ये 300 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 294 सिर्फ मैकेनिकल में थी, बाकी मेटलर्जी में भी यहां पर आप देखिए तो 21 वैकेंसीज थी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यहां पर 21 इसमें थी, 294 मैकेनिकल में प्योरली थी। तो आउट ऑफ 1075 294 वैकेंसीज मैकेनिकल में थी। तो इस बार भी आपको मैकेनिकल में काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अभी से लग जाइए, तैयार हो जाइए। सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स होती है, फीस 100 रुपए होती है, और टीयर 1 टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, सिर्फ पासिंग के लिए होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं और आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। टीयर 2 आपका फाइनल सिलेक्शन में काउंट होगा, उसी से मेरिट बनती है। तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करने होते हैं, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं और 90 मिनट्स में आपको करने होते हैं। बाकी ओनली डिप्लोमा इसमें अलाउड है, डिप्लोमा प्लस बीटेक नॉट अलाउड, ओनली बीटेक नॉट अलाउड। तो अभी तक यही पैटर्न था। ठीक है, तो अगर कुछ चेंज होगा तो आपको पता चली जाएगा, हम आप तक जरूर वो चेंज पहुंचा देंगे अगर कुछ चेंज इस बार हुआ तो। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। और चूंकि आप अब बहुत एग्जाम आपके पास हैं, अभी आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अगर आप बेटा किसी भी एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के किसी भी एई या जेई एग्जाम को क्रैक करें, इंडिया के किसी भी एई जेई मैकेनिकल एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो मेरा नीचे प्ले हो रहा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। देखिए यहां पर राहुल सर्च टेलीग्राम चैनल, तो आपको ये मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप यहां पर मुझसे सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। बाकी एजेई की एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एजेई का जो एग्जाम है वो आपको बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर मिल जाता है। 6 महीने के लिए आपको पूरा एजेई का एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर की एमसीक्यू बुक के साथ मिल जाता है। आप 2384 की 2 ईएमआईज में आप इसे पे कर सकते हैं। अगर आप और भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप एक यूनिवर्सल कोड लगा सकते हैं, और ये है आर मिश्रा। तो यहां पर आपको टाइप करना है RMISHRA, ये आपको टाइप करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए आपको मात्र 4428 रुपए में ये मिल जाएगा। आप 2214 की 2 ईएमआईज में आप इसको पे कर सकते हैं। अगर आप किसी ए या जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ में बुक भी आपको फ्री मिलेगी। तो ये सब आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर करके जाइएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे आपका डाउट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस एसटीएबी को क्रैक करने में। 2022 में भी काफी सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, और हम भी आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे अगर आप हमारा साथ देंगे।
तो जब क्लास शुरू होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रेगुलर आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर तैयारी करिए, क्योंकि मैकेनिकल की पोस्ट काफी अच्छी आएंगी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।